फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप कौन कौन सी मिस्टेक जो है वो इंटरव्यू में कर जाते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मुलाजमत के लिए इंटरव्यू जो है वो एक लाजमी शर्त है। यानी आप कोई भी जॉब के अप्लाई करते हो प्राइवेट सेक्टर में या जहाँ भी कहीं, तो आपको पहला जब इंटरव्यू होता है आपके इसमें आपकी सबसे पहले सीवी देखने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी मोस्टली यही होता है, यानी डायरेक्ट किसी को जॉब नहीं मिलती है तो इंटरव्यू में से हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपने एक मरहला तो तय हो गया जब आपकी सीवी के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन अभी बाकी मरहले क्योंकि बाकी है, ये मरहला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुलाजमत के हसूल में ही ये इंटरव्यू जो है वो आपके इस इंटरव्यू पर ही डिपेंड होता है। तो ज़रूरी है कि आप इसकी पूरी तैयारी करें। तैयारी के बावजूद भी हम में से कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। इनमें से कुछ गलतियों को को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आप इस वीडियो में इन गलतियों के बारे में जान सकेंगे जो अक्सर लोग जो इंटरव्यू के दौरान कर जाते हैं। मुलाजमत के लिए अहल होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो मिल जाएगी। यानी इंटरव्यू में आपको पास होना ही ज़रूरी है। इंटरव्यू की अहमियत इसलिए ये अहम है। तो सबसे पहले अगर आपकी ये पहली मुलाजमत नहीं है तो इंटरव्यू लेने वाला जो है, यानी अगर आपकी फर्स्ट जॉब नहीं है, यानी आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं तो इसके बाद वाली किसी जॉब के इंटरव्यू के जा रहे हैं, तो ये अफराद जो हैं बात जानना चाहेंगे कि आपने माजी में अब तक क्या हासिल किया है, पिछली जॉब में यानी आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं। अगर आप इन्हें दुरुस्त और वाज़िया तौर पर बताने में कामयाब नहीं होते हैं, नाकाम रहते हैं, तो इससे आपका मुस्बत एक इम्प्रेशन जो है वो आपका नहीं होगा, उन पर काम नहीं होगा और आप अपने इंटरव्यू को मुश्किल में डाल देंगे। इन्हें अगर आपने मुनासिब जवाब नहीं दिया तो आपको इन्हें मुनासिब अंदाज में बयान करना चाहिए ताकि इंटरव्यू आपकी सलाहियतों का जो है वो दुरुस्त तरह से वो लोग अंदाज़ा लगा सके। मिसाल के तौर पर कहना चाहिए कि जैसे आप नहीं पहले अगर टीचिंग के जॉब की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर तो आप के टीचिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, यानी ये काफ़ी नहीं, यानी आपका सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे टीचिंग का बहुत पता है। इसके बजाय अगर ये कहा जाए कि आपने पिछली मुलाजमत के दौरान में जो है यानी टीचिंग में आप एक माहिर टीचर थे और आपकी रहनुमाई में रिजल्ट जो है वो उनका स्कूल का बहुत अच्छा रहा, यानी अगर पहले 50 था तो आपकी वजह से 60% हो गया। इस कामयाबी पर स्कूल के सरबराहों ने या वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह से आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट भी मिले हैं। तो इस तरह अगर आप ऐसा कहते हैं ऐसे अल्फाज भी वहाँ पे पिछली मुलाजमत के हवाले से कहते हैं तो आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। बाज़ लोग बहुत बोलते हैं कि अगर आप भी इनमें से हैं तो अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं ज़ोर से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के दौरान हद से ज़्यादा बोलना जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है जी, सवालात के जवाब आपने टू दी पॉइंट देने हैं, गैर ज़रूरी किस्म की कोई तफसीलात डिटेल नहीं देनी है आपने, और इंटरव्यू गैर ज़रूरी बातें आप इसमें नहीं करनी। गैर ज़रूरी बातें करने वालों को वो लोग जो हैं इंटरव्यू लेने वाले गैर संजीदा समझते हैं। तो इंटरव्यू इस अमर को इशारों में बयान कर सकता है। इसके इशारों का जायजा लें। अगर वो आपके जवाबात के दौरान मुदाखलत कर रहा तो आपको
बात जो है वो टू दी पॉइंट करनी चाहिए और मुख्तसर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है जी। अगर वो भी इंटरव्यू के दौरान आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह दे रहे हो, तो यानी बीच बीच में क्वेश्चन और मज़ीद सवाल पूछ रहे हो, तो आपने जो भी बात हो रही हो उसको आपने टू दी पॉइंट जवाब देना, मुख्तसर देने की कोशिश करनी, ये नहीं कि आप ज़्यादा बढ़ा कर बताएं। अगर आपको अपनी मुलाजमत और मुंतखब कंपनी के बारे में बुनियादी बातों का भी इल्म नहीं है, तो इससे भी आपका इंटरव्यू पर जो है वो बुरा असर, यानी जिस भी जगह पे आप जा रहे हैं उसकी आप थोड़ी सी सर्च कर लें, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें। अगर किसी रेफरेंस से जा रहे हैं उनसे आप उनके उस अदारे के बारे में या स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा तो आप अच्छी तरीके से उनका जवाब दे सकेंगे। और पहली बार के इंटरव्यू लेने वाला समझ आता है कि आप इन्हें संजीदा ले रहे हैं, यानी आप उनकी अदारे को समझ रहे हैं, कंपनी को समझ रहे हैं। दूसरा, आप कंपनी की ज़रूरत के मुताबिक जवाबात नहीं दे पाएंगे, यानी जिस तरह के वो जवाबात उसका अपनी अगर कंपनी के हवाले से सवाल पूछे तो अगर आप उसके मुताबिक जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये भी एक बुरा इंप्रेशन है। तो इसलिए सर्च करके जाएं उनके अदारे कंपनी के बारे में। इसका बेहतरीन तरीका ये कि कंपनी के बारे में आप इश्तहार को भी गौर से पढ़ लें। अगर आप किसी रेफरेंस से नहीं तो किसी एडवर्टाइजमेंट के बाद देखने के बाद जा रहे हैं तो वहाँ पे भी गौर से पढ़ लें, अदारे का नाम, उसकी क्या हिस्ट्री वगैरह जो भी लिखा पढ़ के जाएँ। कंपनी की अगर वेबसाइट हो तो वो भी आपके लिए अच्छा, वो वहाँ से आप जाके इसकी हिस्ट्री वगैरह वहाँ के जो भी जगह इंफॉर्मेशन वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, यानी उनके वहाँ के मौजूद मुलाजमों के बारे में आप वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या अदारे ही के बारे में मालूमात। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार जो है वो कुछ बातें छुपाते हैं, यानी बाज़ दफ़ा हम बात छुपा देते हैं, बहुत सारे छुपाते हैं, ये बात नहीं है एक ही हर कोई भी छुपा देता है। इनकी यानी कि जैसे पिछली मुलाजमत के बारे में ये बताना कि मुलाजमत के सिलसिले में इनसे माज़रत कर ली गई थी या निकाल दिया गया था या उसके पीछे वजह क्या थी, इन मामलों पर आए बाएँ शाये करेंगे तो आपका मनफी असर पड़ेगा, मनफी तासर होगा। यानी आपने जवाब जो है उनको प्रॉपर देना है कि आप पिछली जॉब आपने क्यों और कैसे छोड़ी, ठीक है। अगर आप इधर उधर की बातों में इसको टालेंगे तो वो समझ आएंगे कि कुछ मसला होगा, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से आपने आंसर देना है। जब आप किसी सवाल के बाद जवाब देने से गुरेज करेंगे तो वो आपको समझेंगे, आप मशकूक हो जाएंगे उनकी नज़र में और ये बात आपके खिलाफ जा सकती है। और ऐसे मौके पर बेहतरीन सूरत यही है कि आप सच और कॉन्फिडेंस के साथ पेश आएँ, यानी आपने सच और ट्रू बताना है जो भी है। आमतौर पर ये भी बताया जाता है कि इंटरव्यू के दौरान अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी कामयाबियाँ ज़रूर सामने लाएं, लेकिन इतना भी रहता ना फैलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आदमी खूबी नहीं भी है वो भी बीच में शामिल कर लें। तो जो खूबियाँ सिर्फ वही आप बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर कोई गुनाह कर रहा हो तो इसमें अगर आपने उस इंसान के गुनाह के बारे में जान लिया, यानी कहीं ना समहाउ कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको उसकी उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो पता चल गया तो अगर यहाँ पे आपका इम्तहान, आप उनके गुनाह का हिसाब लेने वाले आप नहीं हैं। अगर आप यहाँ पे इम्तहान आपका ये है कि आप क्या करेंगे कि जैसे किसी की औरतों की तरह आप किसी औरतें जैसे करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बातें आगे फैलाती फिरती हैं, आगे बता रही होती है, हालांकि उस बात में कितनी सच्चाई है उसको शायद खुद भी नहीं पता होता, जिसने फैलाई उसको भी शायद नहीं पता होता। तो आप इस तरह ना करें कि वहाँ पता चल गया तो आगे औरतों की तरह या औरत जो है वो आगे फैला रही होती हैं। या तो चले मान भी लिया अगर आप या हम में से ऐसा कर भी जाते हैं लोग, ये नहीं मैं कह रही कि लोग नहीं करते हैं, और मैं और आप हम में से कोई भी हो सकता है और ये लोग करते भी हैं ऐसा, तो शायद इस इंसान की तो बख्शिश हो जाएगी जो गुनाह कर रहा है। अगर वो मे भी किसी पॉइंट पे आके तौबा कर देता है तो ये छोड़ देता है गुनाह को, लेकिन ये बात आगे फैलाकर या इसका गुनाह जो है वो लोग अपने सारे ले लेते हैं आगे पहुंचाने वाले। तो लिहाजा तो आप खुद उस इंसान को ही भुगतना है, तो बेहतर है कि आप अपने किरदार माल पर को देखें परखें, दूसरों के नहीं। खुद को बचाना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि उस इंसान का गुनाह उसी के साथ रहने दें, बजाय उसका गुनाह आगे बताकर अपने ऊपर ले लें, क्योंकि गुनाह करने वाले ने अपना हिसाब देना है और आपने अपना। तो कोशिश करें खुद भी बचें इस चीज़ से और दूसरों को भी बचाएं। आगे बात बिना किसी परख के आगे पहुंचाना भी एक गुनाह ही है।
फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।